ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಒಂದು 25-30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಲೇಖಕ್ ಚೌಕ್ ಪರ್ ಕ್ಯೋं गया था ಅಥವಾ क्यों गए थे ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಲೇಖಕ್ दो चार जरूरी चीजें खरीदने के लिए चौक पर गए थे ಅಂತ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. आजकल शिक्षित समाज में खान पान के विषय में किन शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति है? आजकल शिक्षित समाज में खान पान के विषय में विटामिन और प्रोटीन शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति है. ಯಾವುದು ಇದು? ನಿಮ್ಮ कश्मीरी ಸೇಬ್ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ. आजकल टमाटो और गाजर भोजन का आवश्यक अंग बन गए हैं क्यों ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. क्योंकि टमाटो और गाजर में बहुत से विटामिन हैं ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. रात के समय क्या खाने का कायदा या नियम नहीं है? रात के समय किसी प्रकार के फल खाने का कायदा या नियम नहीं है. ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಕಮನಗವು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, लेखक प्रेमचंद कितने पैसे देकर सेब खरीदा? प्रेमचंद 4 आने पैसे देकर सेब खरीदा. लोग बेईमानी कब करते हैं? जब लोगों को बेईमानी का अवसर मिले, जैसे कि अपने ढीलेपन या सहज विश्वास के कारण लोग बेईमानी करते हैं. प्रेमचंद का जी क्यों ललचाया? दुकान में सजे रंगदार गुलाबी सेब देखकर प्रेमचंद जी का जी ललचाया. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಸೇಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಯ್ತು, ಅವನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಪಡ್ತು. लेखक प्रेमचंद जी को दुकान में क्या नजर आया? लेखक प्रेमचंद जी को दुकान में रंगदार गुलाबी सेब नजर आए. लेखक प्रेमचंद जी को किस बात को सोचकर ज्यादा दुख हुआ? लेखक प्रेमचंद को आजकल समाज में हो रहे चारित्रिक पतन के बारे में सोचकर ज्यादा दुख हुआ. ಅವರು ನಾಕಾಣೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪತನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಯಿತು. रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं रहेगी? रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी. लेखक परसाई जी को कहां ठहरा गया? लेखक परसाई जी को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया था. लेखक परसाई जी पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर क्यों सोए? लेखक परसाई जी अपनी चीजें चोरी होने के डर से पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆ ದಿನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಕಳ್ತನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. परसाई जी दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? पैसे बचाने के लिए दूसरे दर्जे में सफर करना चाहते थे. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಇದೇನನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, लेखक परसाई जी 150 रुपये बचाना चाहते थे, इसलिए दूसरे दर्जे में सफर करना चाहते थे. ईमानदारों के सम्मेलन में हरिशंकर परसाई को क्यों आमंत्रित किया गया? परसाई जी को सम्मेलन में क्यों बुलाया गया था? ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ, 2 ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್. ईमानदारों के सम्मेलन में उद्घाटन के लिए तथा ईमानदार तथा उद्यमी ईमानदारों को प्रेरणा देने के लिए उनको बुलाया गया था. लेखक परसाई जी को स्टेशन पर मालिन की याद क्यों आई? ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. लेखक परसाई जी को स्टेशन पर माली की याद क्यों आई? क्योंकि फूल मालाएं बेचने के लिए. ಆ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे. ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ का आशय क्या है? इस पाठ का आशय यह है कि ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया गया है. लेखक परसाई जी की चप्पलें किसने पहनी थी? लेखक परसाई जी की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी. लेखक परसाई जी ने धूप का चश्मा कहां रखा था? लेखक परसाई जी ने धूप का चश्मा टेबल पर रखा था. लेखक परसाई जी ने धूप का चश्मा कहां रखा था ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್. सियाराम शरण गुप्त जी के अनुसार समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ, भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है. समय की पहचान कविता में कवि ने किस पर विश्वास करने को कहा है? आत्मा पर विश्वास करने को कहा है. समय के खोने से क्या होता है? समय के खोने से पछतावा होता है अथवा पछताना होगा.
बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है अंतानू ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ कवि के अनुसार बहाने बनाने का प्रमुख कारण अंतानू ಕೇಳಬಹುದು। उत्तर ಒಂದೇ, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? आलस है। ईश का दिया हुआ अनुपम धन क्या है? ईश का दिया हुआ अनुपम धन समय है। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? समय नष्ट करने पर मनुष्य को कभी सुख नहीं मिलता। समय का किसी प्रकार का द्रव्य भी किसके समान नहीं बन सकता? संसार में किसी प्रकार का द्रव्य भी धन के समान नहीं बनता। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರಹದ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ್ದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ್ದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। हंस का गुण कैसा होता है? हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। अथवा इंग बरीबोधु, हंस का गुण दूध में मिले पानी को त्याग कर केवल दूध का ग्रहण करना अथवा स्वीकारने वाला पक्षी है। तुलसी के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? तुलसी के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय, विवेक ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಏನು 7 ಗುಣಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ। ಸಾಹಸು, ಸುಕೃತ್, ಸುಸತ್ಯವ್ರತ್ವನ, और राम पर भरोसा करना, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ। नेक्स्ट, देहरी पर दिया रखने से कहां प्रकाश फैलता है? देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है। मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख शरीर का पालन पोषण करता है। मुख की तुलना किससे किया गया है? मुख की तुलना मुखिया यानी नायक से किया गया है। सृष्टिकर्ता ने किन किन तत्वों को मिलाकर संसार बनाया है? सृष्टिकर्ता ने जड़ चेतन और गुण दोषों को मिलाकर, इन तत्वों को मिलाकर संसार को बनाया है। ಇವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।